Guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. We are back as it's a Wednesday, and as I keep repeating right at the start of every video, please at least like का बटन दबा दो. इतने सारे लोग देखते हैं, 2000 लोग देखते हैं हमारा वीडियो. 10-10, 11-11 मिनट तक एवरेज व्यू ड्यूरेशन जाता है, पर कोई लाइक बटन नहीं दबाता यार. एटलीस्ट लाइक तो दबा दो. अगर कमेंट करना भी मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है तो कमेंट मत करो, कोई चक्कर नहीं. हमने पिछली बार पूछा आपको, गिनती के 2 लोगों ने कमेंट किया है यार इयन चैपल के ऊपर. एनीवे, and also I want to remind you of the membership program. Of course, 30 रुपए है बस मंथली, जो आपको पे करना पड़ेगा इस शो को रन करने के लिए, हमें इंकरेज करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए. तो अगर आप कहते हैं कि हाँ, आपके ये 30 रुपए का एक अच्छा यूज हो रहा है, आपको लगता है, तो आप डेफिनेटली वो चीज मेंबरशिप ले सकते हैं. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ टुडेज एपिसोड. अंकित, आई कम टू यू. दुलीप ट्रॉफी 5 हम्म, सितंबर शुरू होने वाला है. इंडिया का जो डोमेस्टिक सीजन है वो शुरू होने वाला है. काफी बड़े नाम खेल रहे हैं और काफी बड़े नाम नहीं भी खेल रहे हैं. तो करेक्ट। क्या लगता है दुलीप ट्रॉफी? यार, दुलीप ट्रॉफी इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट अगर देखा जाए ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जो कि 1961 और 62 में पहला मैच खेला गया था इनका, दुलीप ट्रॉफी का. और ये दुलीप ट्रॉफी मिस्टर लेट दुलीप सिंह सांझी के नाम पे है. जो इंग्लैंड से खेले थे, जहां पे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से खेले, एसेक्स से खेले, शेल्सम से खेले. तो बहुत एलीट बैट्समैन थे यार, उनका बहुत नाम था, रॉयल फैमिली से आया करते थे. उनको ऑनर करने के लिए ये ट्रॉफी स्टार्ट हुआ. जब ये स्टार्ट हुआ ना, तो उसमें इन्होंने जोन वाइज डिवाइड किया था कि साउथ जोन होगा, सेंट्रल जोन होगा, वेस्ट जोन होगा. और उसमें अलग अलग स्टेट्स के टीम खेलती थी. नॉर्थ जोन होगा, जिसमें सिक्किम वगैरह आ गया था, अरुणाचल प्रदेश हो गया था. वेस्ट जोन था. उसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी ने मैच जीता है, 19 टाइम्स टाइटल है, वो है आपके पास वेस्ट जोन के पास. उसमें 100% आपका मुंबई होगा, महाराष्ट्र होगा. और जो 14 टाइम जीते हैं, जो इस बार के करंट चैंपियन भी है, वो है साउथ जोन, जिसमें मयंक अग्रवाल कैप्टन थे. देवदत्त पडिक्कल खेले थे, वॉशिंगटन सुंदर खेले थे उससे. और इसके बाद तिलक वर्मा भी थे उस टीम में. सबसे ज्यादा रन दुलीप ट्रॉफी में बनाया है वसीम जाफर ने, 2500 प्लस रन विद 8 सेंचुरीज, विद 21 हाफ सेंचुरीज. सबसे ज्यादा सेंचुरी अगर किसी ने मारा है तो है लेट अंशुमन गायकवाड़. और सबसे ज्यादा विकेट लिया है इसमें मिस्टर नरेंद्र हिरवानी ने, 126 विकेट लिए उन्होंने. सो इस बार की दिलीप ट्रॉफी में पहले तो डिसाइड होता है जगह. इस बार ये दिलीप ट्रॉफी होगा अनंतनगर, अरुणाचल प्रदेश में. फिर जब ये नए नाम जुड़े ना, स्टार प्लेयर, स्टडेड प्लेयर, कि अभी इस बार केएल राहुल, शुभमन गिल और बाकी के सारे प्लेयर खेलेंगे, रवींद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव, ये सब लोग जब खेलेंगे, तो उनको बोला गया नहीं भाई, अनंतपुर बहुत दूर पड़ जाएगा. तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया चिन्ना स्वामी में, क्योंकि हमारा टेस्ट मैच भी चिन्ना स्वामी में है. सो एक छोटा सा दिलीप ट्रॉफी के बारे में है. और इस बार का दिलीप ट्रॉफी का फॉर्मेट सेम वही है. नॉकआउट स्टेजेस होंगे. इंडिया A, B, C, D 4 टीम डिसाइड हुई है, उसमें सारे प्लेयर खेलेंगे. यशस्वी जायसवाल रहेंगे, सरफराज खान रहेंगे, आपको बड़े बड़े नाम देखने मिलेंगे इस बार. और लोग देखने भी आएंगे. और अगर ऐसा डोमेस्टिक सीजन हुआ यार, कौन नहीं जाएगा देखने, आप बताओ ना. स्पेक्टेटर्स भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे. एटलीस्ट इसकी फीस PKR 70 और 74 INR तो नहीं रहे, सॉरी रुपीज तो नहीं रहेगा, थोड़ा ज्यादा ही रहेगा. समझा धोनील मैं क्या और बोल रहा हूँ? समझ गया मैं। समझ तो गए, बट एक चीज जरूर हुई है धोनी, विच इज द चेंज एज अंकित मेंशन, कि जिस तरीके से पहले जोन्स में खेला जाता था, देन हाउ राहुल द्रविड़ केम इन, वीवीएस लक्ष्मण केम इन, एंड ऑफ कोर्स बीसीसीआई को उन्होंने ये चेंज बताया कि यार अब आप जो है इसको ABCD में खिलाओ, मतलब टीम्स ऐसे करो. सो ये पहला सीजन है जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है. एंड आई थिंक ऑब्वियसली उन लोगों ने भी दिमाग लगा के बोला होगा, बट क्या लगता है कि मतलब इससे हमारे और ज्यादा मतलब ऑप्शंस निकलेंगे? इससे ना सिलेक्शन कमेटी, मतलब अगर आप पर्टिकुलर जोन से खेलते हो, मतलब आप वेस्ट जोन से खेलते हो, तो आपके पास कौन सी टीम आती है? मुंबई, गुजरात, विदर्भ, सौराष्ट्र, बड़ौदा, सारी हैवी टीम्स आती है.
तो क्या होता है यार, वहां पे बंदा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसको नहीं मिलता वेस्ट जोन में चांस, क्योंकि इतनी लिमिटेड वेस्ट जोन की टीम्स होती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो जाता है, जहाँ पे बंदा, हाँ चलो ये प्लेयर है। अब इस ABCD से क्या होगा कि यार आप परफॉर्मेंस देखोगे और उस कहाँ से है वो नहीं देखोगे। एक तो ये एडवांटेज है। तो बहुत सारे प्लेयर्स जो नहीं खेल पाते दिलीप ट्रॉफी बिकॉज ऑफ वट एवर इशूज कैन नाउ प्ले। Second will be a mix of people from different states and different backgrounds playing, जिससे आपको समझ में आता है कि अच्छा ये अगर एक कॉम्बिनेशन में बैठाता हूँ तो कैसे खेलते हैं। ऐसा नहीं कि वेस्ट जोन वाले आपस में ही खेल रहे हैं। They know every time what's going to happen, but this India ABCD is going to actually mix the bag up and create a fair competition. Like for example, uh, let's say on a given day a South Zone team will be very strong because there's Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, etc. On a given day, probably the West Zone team is going to be very strong. So this is going to be probably even it out in terms of competition and hence make matches more interesting, which is good, which is a good step forward. At least it's the first major change in the domestic structure that we're going to see is in the Duleep Trophy, which I think will continue. Basically, पता है चैलेंजर ट्रॉफी को उन्होंने थोड़ा सा ट्वीक करके इंडिया ब्लू ग्रीन रेड की जगह ABCD कर दी। इज गुड। पहले इंडिया रेड, इंडिया ब्लू ये सब भी तो हाँ वही खेलती थी। चैलेंजर ट्रॉफी। बांग्लादेश, यार देखा जाए तो बांग्लादेश भी ए आके खेला है दुलीप ट्रॉफी में एक टाइम पे, श्रीलंका ए आके खेला है, बहुत पहले तो वेस्ट इंडीज भी आके खेल के गई है दुलीप ट्रॉफी में। तो इंस्टेंसेस रहे हैं कि एक्सपोजर मिला है। बट मेरे को पता है कृष्णा, मेरे को एक चीज का इसमें एक इशू है। देख, चल इंडिया ABCD है, अगर मैं ये सारे स्टार प्लेयर्स अगर आ गए खेलने, मैं किसी जोन से खेलता हूं, मैं किसी जोन का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी स्टार जोन से खेलता हूं, ठीक है, एज अ नॉर्मल प्लेयर, बट एक इंटरनेशनल प्लेयर आता है एज अ ओपनर, उसकी जगह फिक्स है एज अ ओपनर ही, तो मैं कहाँ खेलूंगा फिर? मैं कहाँ जाऊंगा? वही तो आप प्रॉब्लम ऑफ टीम के प्लेंटी बाहर है। जाओगे। वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है जो कि क्या कहते हैं, इंडिया को सॉल्व करनी है, और यही ना जो प्रॉब्लम। नेशनल सिलेक्टर्स को सॉल्व करनी है, ये अजीत अगरकर को सॉल्व करनी है। और इनफैक्ट अजीत अगरकर वाज अ पार्ट ऑफ द पैनल जब ये डिसीजन लिया गया कि नहीं यार हमें ऐसे खिलाना है, बिकॉज जैसे धोनी ने कहा कि एक आपको ना एक एक क्लोज एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे आप उन लोगों को, और इसी से दुलीप ट्रॉफी से ही आप देख सकते हो कि यार मेरे को आगे इंडिया के लिए किसको जो है खिलाना। बहुत सिंपल हम्म सी बात। ठीक है। हम्म एंड रणजी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खिला सकते हो, बट आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड कोर मिलेगा। आप समझ रहे हो, एक कॉन्सेंट्रेटेड कोर बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां से ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शंस होंगे, एक ओपनर की जगह दूसरा ओपनर आएगा, फिर तीसरा ओपनर आएगा, मतलब यू विल हैव दैट फीलिंग कि नहीं यार इतने सारे लोग हैं, मैं किसको खिलाऊं किसको नहीं खिलाऊं, और सबको खुश नहीं रख सकते क्योंकि सिर्फ 11 ही लोग खेल सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट। ठीक है। सो आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड कोर मिले, ठीक है, और आपको बेस्ट प्लेयर्स मिले आउट ऑफ द रणजी फॉर्मेट ऑल्सो। आई थिंक ये इसीलिए एक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट एंड दिस क्वेश्चन इज टू बोथ ऑफ इट। ठीक है। दिस इज, ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब काफी विवाद हो रहा है। ठीक है। And काफी लोग कह रहे हैं कि यार हमारे सीनियर प्लेयर्स क्यों नहीं खेल रहे हैं, राइट। एंड हमारे सीनियर प्लेयर्स क्यों नहीं जाके खेल रहे हैं, वेदर इट इज द डोमेस्टिक सीजन, वेदर इट इज द ट्रॉफी और रणजी, व्हाई इज इट दैट दे आर नॉट प्लेइंग। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, रोहित शर्मा ने आखिरी अपना दुलीप ट्रॉफी मैच खेला था 2016। ठीक है। विराट कोहली ने अपना आखिरी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास मैच 2012 में खेला, विच उत्तर इज प्रदेश का। ऑलमोस्ट विच इज ऑलमोस्ट 12 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब सिंस देन हम यहाँ पे पहुंच गए। तो क्या रीजन है और क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं इन लोगों का खेलना ठीक नहीं है या इन लोगों को खेलना चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन गाइस? अभी अभी जैसे बोला कि अगर आप सारे स्टार प्लेयर खेलेंगे तो जो बंदे को चांस मिलना चाहिए उसको तो मिलेगा नहीं। मतलब अगर आप इंडिया के सारे प्लेयर अगर दिलीप ट्रॉफी में डाल दोगे तो आपके जो 25 30 35 कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं आधे तो वही हो गए। बाकी जो बचे वो ठीक है, दो तीन जो आप परफॉर्म किए उन्होंने करेगा। बट आई एम क्वाइट सरप्राइज अश्विन पुल्डा, पता है मोस्ट ऑफ इट। अश्विन कभी कभी ऐसे नहीं खेलेगा ऐसा नहीं होता है। ही प्लेज TNPL, ही प्लेज
He plays every possible cricket game that he can. It may be workload management, maybe, because Duleep Trophy के आसपास ही मतलब बांग्लादेश न्यूजीलैंड सीरीज और वो सब चलने वाला है. रोहित शर्मा, विराट कोहली, अंडरस्टैंडेबल, because अरे आंसर ही नहीं है इसके पास. बिकॉज क्या कर रहा है, आंसर ही नहीं है. अरे बड़ा आके प्लेयर खेलना है यार, चाहिए तुम्हारे भाई. पास है तो तुम दे बड़ा दो। प्लेयर बड़े है, प्लेयर है यार, बड़े प्लेयर बड़ा आके प्लेयर आप है. ये बोल दूं, बड़ा प्लेयर है बस वो दोनों. बड़ा प्लेयर है. तुमको डर लग रहा है कहीं आउट हो गया, किसी जोन के बॉलर ने आउट कर दिया. नहीं यार, एक बार जाके अपना स्ट्रोक तो चेक करना चाहिए कि भाई कैसा लग रहा है. भाई कैसी थोड़ी बॉल है आ रही है. खेलना चाहिए कि करना नहीं चाहिए. खेलना चाहिए अंकित? खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए यार, एक बार तो जाके खेलना चाहिए यार. ठीक है, वैसे नहीं पता है ये यार. चीज इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी आई थिंक बहुत पहले विंग सरकार ने भी बोली थी कि मतलब यार एटलीस्ट इनको ईरानी ट्रॉफी तो खेलनी ही चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में आपको इंडियंस जो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं एटलीस्ट उनको यहाँ पे आके खेलना चाहिए ताकि डोमेस्टिक भी थोड़ा बहुत ग्रो हो, लोग डोमेस्टिक को भी देखना शुरू करें भाई, क्योंकि इट इज अ ह्यूज स्पेक्टेकल फॉर देम। बट इज इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्पॉन्सरशिप? is it from the viewpoint of viewership? Is it from, I don't know, the viewpoint of कि मतलब कितने eyeballs उनको मिल रहे हैं when they play domestic structure? क्योंकि अगर domestic में खेल रहे हैं, let's say for example a विराट कोहली, people will definitely watch यार. Why won't they? ठीक है, शायद हाँ हो सकता है कि उतनी व्यूअरशिप ना हो जितना वो इंडिया के लिए जब वो खेलते हैं, ठीक है, पर कुछ लोग तो आएंगे, एटलीस्ट आधी जनता तो आएगी, उनकी आधे फैंस तो आएंगे ना यार देखने के लिए. So it is only going to be a good advertisement for domestic cricket. Now, when you say कि हाँ चलो ठीक है workload management है, all of that, I understand for a fast bowler maybe हाँ चलो ठीक है Jasprit Bumrah, you want to savor him for the best of the best test matches, which is going to be against Australia, whether it is going to be against Bangladesh or New Zealand, क्योंकि ये एक टेस्ट साइकिल है, मतलब जो आपका आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है उसका साइकिल है, एंड एवरी मैच इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको जीतना है एक्सेट्रा, एंड बिफोर यू मूव ऑन टू द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यू वांट टू सिक्योर योर प्लेस एज द टॉप मोस्ट, क्योंकि वहां पे जाके आपको नहीं पता कि आप कितने मैच जीतो या अगर जीत भी पाओगे कि नहीं जीत पाओगे. तो फ्रॉम अ बॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, ठीक है, पर उसी में आपका सिराज भी है, ठीक है, उसी में आपके पास मोहम्मद शमी भी है जो बहुत टाइम बाद अभी आ रहे हैं, सो उनको भी बोला गया है कि आप भी क्या कहते हैं एक टेस्ट मैच खेलो, अपनी मैच फिटनेस दिखाओ कि आप भी रेडी हो या नहीं हो. रविंद्र जडेजा, दैट इज अ वेरी क्यूरियस केस. अश्विन पुलिंग आउट एज यू मेंशनड कि मतलब वो थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में एक्चुअली काफी बिलीव करता है, वो एक्चुअली जाता है एंड जस्ट गोस टू शो कि मतलब जिस तरीके से वो टीएमपीएल वगैरह भी खेलता है, मतलब ही टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. And of course, then we have Rohit Sharma and Virat Kohli pulling out. So मैं ये कह रहा हूँ, and this probably might be an unpopular opinion, but अगर आप इतने fit हैं और if you're working so much on your fitness, then obviously आप एज अ प्रोफेशनल देखते हैं अपने आप को कि आप इतना लॉन्जेविटी हो, आप इतने टाइम खेल पाए, आप 3 फॉर्मेट्स में जो है खेल पाए. सो मे बी यस, प्लेइंग फॉर इंडिया इज द ओनली प्रायोरिटी, बट the thing is that can you at times come back and play for your state, or for let's say an India A or India B, or maybe for your zones, whatever it may be, just try and see how it feels to come back to domestic cricket, and whether you can as a Virat Kohli, and whether these are the only reasons ki matlab जैसे जैसे मैंने बोला पैसा, sponsorship and all of that, whether these are the only reasons, whether they are not, all of these, I don't know, sitting here, obviously ये समझ में नहीं आता, बट क्या ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ये एक सवाल जरूर उठता है कभी कभी मन में. मुझे समझ में नहीं आता जबरदस्ती क्यों करनी है किसी के साथ नहीं डोमेस्टिक जबरदस्ती क्रिकेट. नहीं अब देख, वर्कलोड मैनेजमेंट टी20 से देख पहले यार. आपने बोल नहीं नहीं टी20 से पहले आपने बोल दिया ग्रेट फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द गेम. दुलीप ट्रॉफी के टाइम भी आप बोल रहे हो अरे आओ ग्रेट फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द गेम. एडवर्टाइजमेंट ऑफ द गेम के लिए थोड़ी आता है बंदा यार. वो सारे टेस्ट मैचेस खेलने वाले हैं पूरे ये एक साल की साइकिल में. बोथ रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन. The people who've been asked to play domestic cricket are Rishabh Pant coming from an injury, main players. KL Rahul coming from an hamstring injury, then played the IPL. Shreyas Iyer coming from a back stress. These players have to prove their fitness and that they are good enough and have more practice for red ball cricket. That's about it.
That's about it, and that's why. And या सिराज का तो यार लाजमी भी है। आपने कब सिराज को रेस्ट करते हुए देखा? कौन से मैच में? T20 भी खिलाया आपने, श्रीलंका भी खिलाया, उससे पहले वर्ल्ड कप भी खिलाया। फ्री फॉर्मेट ठीक है, प्लेयर है, वर्ल्ड कप श्रीलंका में भी पार्ट खेला, में वर्ल्ड कप में T20 पार्ट भी नहीं थे, खेला। बस वो ट्रेनिंग के रूटीन में थे ना, जो ड्रिल हुआ करता था उसमें भी हुआ करते होंगे ना। ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं खेला, T20 सारे मैचेस नहीं खेले, उससे पहले वर्ल्ड कप हुआ था। योर बॉडी नीड अ रेस्ट। आपका ये पूरा साइकिल बिजी है, प्रॉब्ली दैट्स द रीजन। एंड बीइंग ए टीम प्लेयर, you need a rest, you need some time for yourself, 100%। so that नहीं, might बिल्कुल, this is the reason। which अभी is इतना fine, बड़ा मैं पूल है मना नहीं talent कर का। रहा हूँ, which is fine, which is absolutely fine कि मतलब आपको रेस्ट चाहिए और आपको वर्कलोड चाहिए, आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बट आपकी 1 महीने की ऑलरेडी आई थिंक रेस्ट हुई थी आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, जब आप बिफोर गोइंग इनटू श्रीलंका, आपका 1 महीने का रेस्ट था। मान लीजिए कि आप श्रीलंका नहीं जाते तो आपको 2 महीने का रेस्ट, राइट? तो what I'm saying or what I'm asking is that as a cricketer, as a professional, even if you're playing for India, even at the highest level, etc., of course, फिजिकल टोल है, वहां पे आपकी जो मेंटल टफनेस है वो और ज्यादा चाहिए। सो मे बी 5 days ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट इज लाइक मे बी 7 days ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है? तो फॉर श्योर वो हो सकता है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ क्रिकेटर जब आपको 2 महीने का एक रेस्ट साइकिल मिल जाता है, आपको कितना रेस्ट चाहिए आज की डेट में? ठीक है, रेस्ट आपकी फिटनेस के हिसाब से। सो से फॉर एग्जांपल इवन एनसीए व्हेन दे केम अप विद दिस प्रोग्राम, एंड आई कैन पुट दिस क्वेश्चन अप टू यू ध्वनिल, की क्योंकि तूने फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा वो रिसर्च किया था। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि कितना लीवे होना चाहिए टू अ फास्ट बॉलर, और लेट्स से अ बैट्समैन ऑफ रोहित शर्मा और विराट कोहलीज कैलिबर, एंड आल्सो ऑफ दैट एज कैटेगरी। क्या लगता है कि मतलब कितना रेस्ट होना चाहिए? तो पता है, रेस्ट इज नॉट द मोस्ट आइडियल वर्ड, इट इज अबाउट रिकवरी। ठीक है, रिकवरी के ऊपर इतना फोकस करते हैं ये लोग, और सब बोलते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो और आप एक दिन में उस एक्सरसाइज की रिकवरी कर सकते हो वापस, विच इज वेल एंड गुड। सो इट्स अबाउट रिकवरी, इट्स नॉट अबाउट रेस्ट। देख यार, वर्कलोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपने शाहिन शाह अफरीदी को भी देखा है, लास्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में उसको बिठा दिया था, वर्कलोड मैनेजमेंट। जिमी एंडरसन डिड नॉट प्ले व्हाइट बॉल क्रिकेट a lot, only played red ball cricket, workload management. So there will be choices that are done to ensure the longevity of a player of that particular age. यार देखो, आप कितनी भी फिटनेस की बात कर लो, everything is fine, but you need Rohit Sharma and Virat Kohli at least. For me, I think we will need them for the. I want them for the 2027 World Cup, and this is both emotionally and also makes a lot of cricketing sense. So you would want those players to continue. You want Jasprit Bumrah to have a lot of longevity. You want Siraj to have a lot of longevity. You want Ashwin to play a lot of. Ashwin pulling out has to be a very big reason, and one of the biggest reasons I feel is that I tell you a story about. No, not TNPL. I told this story when I think Krishna was there, and I've told this before also, that Ashwin actually, his coach told him that, boss, don't register as an off spinner, register as a batsman. And he, coach का बात मान के, he registered as a batsman. ठीक है भाई, 2 साल से he keeps registering himself as a top order batsman. तो उसका कोच पूछता है, every time I tell you कि भाई बैट्समैन की तरह रजिस्टर कर, तो पूछता क्यों नहीं, क्यों? मुझे सर, मुझे पता है कि मेरे साथ 2 ऑफ स्पिनर हैं, अगर मैं ऑफ स्पिनर लिखूंगा ना तो उनकी जगह नहीं बनेगी। सो आई फील दैट कुड बी वन ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर्स फॉर ऑल दीज प्लेयर्स टू आल्सो से कि यार, हम लोग वैसे ही इतना टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, आवर सिलेक्शन इज गिवन इन अ वे, सो रादर टेस्ट समवन आउट than anyone else. So if, let's say, if there are 4 teams, right, India A, B, C, 11 people will get to play and 15 if they get selected, so 60 players already आपके कॉन्ट्रैक्ट में आधे आ गए यार, बाकी बचे 30, सिर्फ 30, and people who would be averaging 65 would miss out because IIT में होता है ना यार, IIT या उसमें कि आप 99 आए तो एडमिशन मिलता है, वरना नहीं मिलता है। अब उसमें भी और कंपटीशन डालना डजंट मेक सेंस, एंड आई थिंक किसी और का गेम टाइम जाएगा और कुछ नहीं, किसी और का यार हम गेम भी तो टाइम देखें निकल ना, जाएगा। और हमारे पास और कौन है नेक्स्ट, अभी रिप्लेसमेंट कौन है भाई हमारे पास? शुभमन गिल खेल रहा है ना, ये खेल रहा रेड बॉल है, क्रिकेट खेल रहा है, यशस्वी जायसवाल भी खेल रहा है, खेल रहे हैं वो लोग। उनको उन्होंने सराख को भी नहीं रखा है कि आप तो स्टार प्लेयर हो, आप हो वाइस कैप्टन टीम के, रेड बॉल ग्रेड खेलो। जिनको लीवे दिया गया है वो एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स, सो understand that, that's what I'm trying to say, they're established cricketers,
फायदा नहीं है दोस्त उनका दुलीप ट्रॉफी खेल के, ठीक है, वो इंडिया में इतना खेल चुके थे, दे डोंट नीड टू गेट एक्लेमेटाइज्ड टू द सिचुएशन, या दैट मेक्स सेंस। चलो जी, इट मेक सेंस। सो 5th सितंबर से आपका दुलीप ट्रॉफी शुरू हो रहा है। इट विल रन अप टिल द 22nd आई थिंक। सो Yeah. about 6 games in total between Team A, Team B, Team C, Team D, etc., all being played at Anantapur. Anantapur, is that how it is नहीं, मूव pronounced? हो गया, अनंतपुर बैंगलोर आंध्र हो गया, प्रदेश से मूव होके अभी बैंगलोर हो गया। बैंगलोर आ गया है। अब बैंगलोर आ गया। लॉजिस्टिक्स, यस, लॉजिस्टिक्स, प्लेयर लॉजिस्टिकल कैन इश्यूज, बैंगलोर आ प्लीज चुका है एंड आई थिंक KSCA से बात हुई है फॉर 2 grounds. या Am I correct? All right. Then yes, of course, we'll definitely wait and watch out for how the domestic season pans out, and of course we are all excited. At least the three of us are, and hopefully आप सब लोग भी excited हैं to see how the domestic season pans out, because this is going to be interesting to see the next 2 or 3 years. Obviously, in Indian cricket is of course going to be very interesting to see, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ से निकल के आती हैं. So hence of course. Yes, and then of course Ben Stokes इंजरी हो गई है. ओली पोप को कैप्टन बना दिया है. And again England has to go through all of that changes, chop and changes. But do you think Oli Pope the right man for the job? Vice captain है, but do you think that he'll be able to adapt? Dhwani? अब अडेप्ट मतलब करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ऑप्शन उसके ही बाद, नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। मतलब अब क्या अडेप्ट करना पड़ेगा। लिपो इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर है यार, ऐसे उसको वाइस कैप्टन नहीं बनाया, और बेन स्टोक्स का डेप्यूटी है यार। सो एक टेस्ट मैच की कल मैं हाइलाइट्स देख रहा था, ओली इसका पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 2020 कोविड सीरीज, उसमें शेन वॉर्न ने ओली पोप पे बोला था कि दैट पोप इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल प्लेयर, एंड दैट पोप ऐसे बोलता है, दैट पोप is always looking to score runs, and that Pope will beat a bad ball. So ये 2020 से he's sort of aligned with the theory or the क्या बोलते हैं उसको, or the cult of Brendan McCallum. So yeah. ओली पोप के बारे में लेकिन नासिर हुसैन ने ये जरूर बोला है कि मतलब बेन स्टोक्स को देख के ना उनको लगता है कि मतलब ही कैन वॉक द टॉक. ठीक है, बट ओली पोप को थोड़ा सा अभी उस स्टेज पे आने के लिए टाइम है. बट पता नहीं कि कितना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज में. मतलब नासिर हुसैन को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मतलब वो बेन स्टोक्स जैसा ऑब्वियसली खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा, वेदर उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो वॉक द टॉक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एज बेन स्टोक डज. But of course, a lot of problems and a lot of issues for ECB with especially Ben Stokes and a lot other going around, Ankit. भाई देख, पहले से भी आपको पता है, आपने देखा है कि बेन स्टोक को हमेशा से चैलेंज हुआ है शॉर्टर फॉर्मेट में, तो ईसीबी को भेजने ही है। अभी ईसीबी ने क्या किया पता है, जैसे उन्होंने बेन स्टोक का इंजरी देखा ना, उन्होंने क्रिस वोक्स को बोला आप विड्रॉ करो 100 से, आप प्लीज विड्रॉ कर लो, आप जो भी नेक्स्ट मैच होगा आप नहीं जा रहे हो खेलने। So even the person who's going to play, yes, I do understand, जो lucrative है 100 का जो भी मनी प्राइस है, but you need to understand your body as well. कि भाई अगर आप खेल रहे हो, आप आए, चेन्नई ज्वाइन किए, पहला मैच 2 मैच खेले, बैठ गए, बेंच हो गए, चोट लग गई, आप चले गए, ठीक है। आप फिर 100 में काफी दिन के बाद आप आए खेलने के लिए, आपने अपने आप को उतारा, अगेन यू गॉट इंजर्ड। उसका नी का और हैमस्ट्रिंग का बहुत चैलेंज है यार। आई थिंक इट्स गॉन। इट्स ही यार, सबसे बेस्ट पार्ट क्या था ना, बेन स्टोक एज अ बैट्समैन सिर्फ खेल रहा था, बट अभी जो लास्ट सीरीज हुई हमने उसको बॉलिंग करते हुए भी देखा, so it was good to see that. And do you think that again he will work on his fitness and he will come as a batsman? Then again we'll not see him as a all rounder. Being as a bowler भी हम उसको नहीं देखेंगे, because all the pressure will come from the hamstring. तो ये है पता है, ऐसे 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 ऑलराउंडर्स का ना बहुत खतरा होता है। I give you a small example. Imran Khan, okay? Imran Khan was playing in Pakistan and he woke up one day during the match, सेकेंड या फर्स्ट डे पे, और उसको शीन में बहुत दर्द हो रहा था, ठीक है। फिर भी वो बॉलिंग करता गया, 7 विकेट ले रहा है, 5 विकेट ले रहा है, जोर जोर से बॉलिंग कर रहा है, कर ही जा रहा। एक दिन फिर देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा पेन हो गया है, ये तो कुछ करना पड़ेगा। तो भाई डॉक्टर ने बोला आपको तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है वहां पे,
बोलते ये सब कुछ नहीं होता, मैं जा रहा हूँ खेलने। वो गया खेलने, वो डाल ही जा रहा, डाल ही जा रहा, डाल ही जा रहा है। उसके बाद इतना डैमेज कर दिया उसने अपना शिन बोन कि वो इंग्लैंड गया। अब डॉक्टर ने उसको बोला भाई इसको कास्ट में रखो, ठीक है, तुम 6 महीना क्रिकेट नहीं खेल सकते, सब कुछ खत्म हो गया है। बोला कि कुछ नहीं करना है, तो फिर उसको कास्ट में रखा 6 महीने, उसका शिन को फिर ठीक किया। फिर तभी भाई साहब बोलते हैं अब मैं बैटिंग करने जाऊंगा। फिर उसने बोला ठीक है सिर्फ बैटिंग करना है, ठीक। 2-3 मैच में सिर्फ बैटिंग किया, चौथे में सब कुछ आके वापस बॉलिंग करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। फाइनली जाके वो बॉलिंग करते करते वापस टूट गया वो पूरा। फिर उसका एक दोस्त था कजिन, डॉक्टर फराक खान ने उसको बोला कि सर आप सर्जरी कराओ, ठीक है, वरना ये नहीं हो पाएगा। सर्जरी वर्जरी कराई। बिकॉज ऑफ दैट इंजरी एंड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान गेटिंग नॉक्ड आउट इन द सेमीफाइनल इन द 1987 वर्ल्ड कप, वी वुड हैव लॉस्ट इमरान खान इन द 87 वर्ल्ड कप। और वो 92 तक कंटिन्यू भी नहीं करता। बट इमरान खान ने जब रिटायरमेंट अनाउंस किया तो लोग इतने पागल हो गए कि दे वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक कि नहीं इमरान खान रिटायर नहीं हो सकता, इमरान खान रिटायर नहीं हो सकता। सबने डेमोन्स्ट्रेशंस किए, चिट्ठियां लिखी उसको। देन द बोर्ड परसुएडेड इमरान खान टू गो फॉर द 92 वर्ल्ड कप, और वहां भाई साहब ने जिताया उसको। बट ही हैड अ वेरी बैड शिन हैमस्ट्रिंग स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो ये बेन स्टोक्स का भी ऐसा ही है। साले फाइटर लोग हैं भाई, इनको कुछ भी हो जाए ये लोग खेलेंगे ही खेलेंगे। जो बेन स्टोक्स का भी हुआ था ना, जब उसको नी इंजरी हुआ था, उसको बॉलिंग करने से या मना किया था। इंडिया में बॉलिंग कर रहा था वो कि वही मैं बोल रहा हूँ। छोड़ना। तो बेन ये स्टोक्स सब। बेन स्टोक्स क्या कहते हैं, एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर होके, ठीक है, एक हम्म, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर होके, जो रूट भी एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर होके, ये सारे भी वहां पे डोमेस्टिक खेलते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वहां पे भी डोमेस्टिक में इन लोगों को वो इंजरी हो सकती थी, पर वो यहाँ हो गई 100 में। बट दिस लॉट हैपनिंग यार, मतलब इंग्लैंड वाले 100 भी हो रहा है, जो डोमेस्टिक रूट स्ट्रक्चर भी उनका जो रूट चल रहा तीनों है, फॉर्मेट वनडे खेल रहा है ना। वनडे कप भी नहीं नहीं, चल रहा है। जो रूट तीनों फॉर्मेट खेलता है ना। T20 वर्ल्ड कप में था क्या जो रूट? नहीं 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 वो था। T20 नहीं वर्ल्ड कप था। में नहीं था। बेन जो टी स्टोक्स भी ट्वेंटी तीनों वर्ल्ड कप में फॉर्मेट नहीं था, बट नहीं, एटलीस्ट व्हाट आई एम बेन सेइंग स्टोक्स इज नहीं था। व्हाट आई एम सेइंग नहीं इज नहीं कृष्णा, प्रॉब्लम क्या है पता है? तू यकीन नहीं मानेगा, यहाँ पे पता है, अगर आप कभी स्टेडियम में काउंटी क्रिकेट देखने जाओ ना, यू वोंट बिलीव कि ये काउंटी क्रिकेट मैच हो रहा है या ये सही में कोई ब्रॉडकास्टिंग मैच हो रहा है। दे ऑफ कोर्स, गिव सो मच ऑफ वेटेज टू द काउंटी क्रिकेट। बहुत डेफिनेटली पुराना है यार, सबसे पुराना लीग है, सबसे पुराना लीग है। लोग एंड पागलों की तरह फॉलो करते हैं उसको यार। पागल की तरह फॉलो करते हैं लोग। लोग खेलने जाते हैं यार। मैंने देखा है, मैंने एक दो मैचेस देखे हैं कि किस हिसाब से भीड़ लगती है स्टेडियम में, बिकॉज यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू द प्लेयर ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर। वो क्योंकि कहीं हाइप होता नहीं है उतना, बहुत कम चैनल्स पे आता है। हाँ, स्काई स्पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट होता है, नो डाउट, बट यू गेट अ लिवरेज टू मीट द प्लेयर्स ऑल्सो इन दैट। दे आर, थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रहता है। सो ठीक है यार, वो बहुत एलीट स्पोर्ट हो गया उनके लिए, बहुत बहुत एलीट मानते हैं उसको वो। ग्रेट इज एन एलीट स्पोर्ट, वो तो है ही। बट बहुत सारी चीजें नहीं होती, मतलब इंग्लैंड में यार 100 भी हो रहा है, वनडे भी हो रहा है कप, और क्या हाँ कहते हैं बीच में टेस्ट मैच भी हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ईसीबी एक तरीके से ना स्क्वीज इन कर रहा है अपने सारे इस चीज को, कि मतलब जितना भी पैसा अभी क्या कहते हैं बटोर सको वो हाँ, बटोर लो। फिर सीजन चालू हो जाएगा ना, फिर इन लोग ने बोला होगा भाई जो कर रहे हैं आप भी करो, क्योंकि हमें तो आईपीएल जाना है, क्योंकि आईपीएल जाना है। आई लाइक द देख, कल्चर ऑफ इंडिया, द कलर्स एंड एवरीथिंग, तो आई विल गो प्ले आईपीएल। नहीं चलो आईपीएल आई का तो वांट टू फिर सी भी चलो ठीक है, कलर्स। मतलब इट इज फ्रॉम द प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट seems like ECB is also trying to capitalize on as much money as they possibly can make in these 2 or 3 months. Ankit? यार देख, या ईसीबी का मैं, पता है ईसीबी के, मैं उस पे गया, पेज पे गया, मुझे तू पैसे की बात कर रहा है ना, ईसीबी के पे मैं पेज पे गया कि यार देखता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि हमको आप इनके रेवेन्यू बताइए, क्या रेवेन्यू होता है इनके पूरे साल में। तो मैंने कहा ठीक है, चल मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लैंड से। आई वेंट ऑन देयर ऑफिशियल पेज एंड आई रियलाइज दैट हाउ मच रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दे डू। सो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ ना, ईसीबी पूरे ईयर में 310 मिलियन पाउंड जनरेट करता है, and the majority, for 75% of revenue, which is 225 million pounds, comes from the sale of broadcast। हम्म, यूके का इंटरनेशनल में जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने अपना यूके का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिया स्काई स्पोर्ट्स को, जो 2028 तक लॉक हो चुका है, ठीक है। द रेस्ट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 85 मिलियन टिकट सेल हो गया, फिर इनका पार्टिसिपेशन अलग प्रोग्राम में हो गया, स्पोर्ट्स इंग्लैंड में हो गया, तो यहां से आता है। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं कि भाई ठीक है चलो 310 मिलियंस आ गए, एंड दे वाउच
दे से दैट ऑन ऑफिशियल पेज कि हम जितना पैसा पाते हैं ना उतना हम अपने क्रिकेट बोर्ड में लगा भी देते हैं. देयर इज नथिंग व्हाट वी कीप. बाकी का पैसा इनका जो 85 मिलियन मैंने आपको बोला पाउंड में, उसमें आपका ये भी है कि आपको आईसीसी से भी मिलता होगा, आपको आईसीसी से भी मिलता ही होगा. एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये क्रिकेट को रन करने के लिए 290 मिलियन सेम ईयर में ही क्रिकेट को ग्रो करने के लिए स्पेंड कर देते हैं, जिसमें आपका ईसीबी का एनुअल एक्सपेंडिचर 5 कैटेगरी में उन्होंने ये किया है. पहला तो इंग्लैंड टीम, मेंस, वुमेन्स, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया, उसमें ये 40 मिलियन पर ईयर डाल देते हैं. फिर आता है इनका फर्स्ट क्लास काउंटी क्रिकेट, वुमेन्स डोमेस्टिक क्रिकेट, उसमें ये लोग 120 मिलियन, मतलब आप इंग्लैंड और वुमेन्स की टीम से ज्यादा आप 120 मिलियन आप सपोर्ट करने के लिए दे देते हैं काउंटी क्रिकेट के लिए. फिर इनका 70 मिलियन ये देते हैं आपको काउंटी पार्टनरशिप जो करते हैं, चैरिटी वगैरह कराते हैं, उसमें देते हैं. फिर ये 100 में भी स्पेंड करते हैं 60 मिलियन, जो 2021 में 100 सीरीज शुरू हो तो उसमें भी 60 मिलियन दे देते हैं. इसके बाद फिर रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स हो गया, और बाकी जो ईसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके 40 मिलियन ये लोग देते हैं कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर्स को, जो आपके सपोर्ट स्टाफ हैं, जो आपकी अदर एक्टिविटीज में खर्च हो रहा है, वो कुछ गैजेट खरीद रहे हैं, कहीं कुछ फाइनेंस टीम को दे रहे हैं. तो इनका ये देखा जाए तो ये पूरा ऐसा इनका एक्सपेंडिचर है कि भाई 310 मिलियन कमाओ, लेकिन हम पैसा कुछ नहीं रख रहे, हम वापस से गेम में लगा दे रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट एट द कमिंग टाइम दिस विल गो अप फॉर श्योर, दिस रेवेन्यू विल गो अप फॉर श्योर. दैट्स the reason they create always hype about their cricket. To take that, कल किसी ने इंटरव्यू लिया किसका, जेम्स एंडरसन का. तो जेम्स एंडरसन ने बोला यार देखो, चाहूं तो मैं 100 खेल सकता हूं, क्योंकि जो पहले 20 बॉल होती है ना, वो स्विंग करती है, वो अंदर बाहर करती है, और मेरे को ओवर ही कितना करना है. अगर मैं 100 में वापस आ रहा हूं तो मेरे को ओवर ही कितना करना है. सो या लेट्स सी, ये सब बात चल रही है इंग्लैंड में. जो प्लेयर है वो इंजर्ड हो रहे हैं एक्चुअल, और जो रिटायर्ड है वो मतलब आने की वो उनको कोशिश कर खेलने रहे की हैं. अभी भी सोच, मेरे अभी वाला भी वो जिमी एंडरसन का वो इंटरव्यू देख के मुझे ऐसा लगा है कि यार अभी तक उसको यकीन ही नहीं हुआ है कि वो रिटायर हो गया है. वो अभी तक यार जब उसने आप किसी को मतलब यार मैं फोर्सफुली क्यों रिटायर रिटायर हो गया, कराओगे तो मुझे यही क्यों होगा रिटायर ना. करने को बोला है इन लोगों ने, मेरे अंदर और बाकी है, मैं और खेल सकता हूँ. बट दैट्स द काइंड ऑफ फिटनेस हाँ. दैट मैन हैज, मतलब एट द एज ऑफ 40-41 इतना फिट है यार आदमी की, मतलब टेस्ट मैच खेल जाए, बड़ी मेरे बात को है. ईसीबी मेरे को ईसीबी के बारे में एक चीज समझ नहीं आ रहा है. ये भी इतना फिगर बताया ना, 100 पे डाला, इतना डाला, वेरी गुड वेरी गुड. ये इतना क्यों बोलते रहते हैं फिर सेव द टेस्ट मैच? फिर क्यों भाई किसको सबसे 20 ओवर से ज्यादा 100 ओवर, 20 ओवर अरे से आप ना 120 बॉल से 100 यार बॉल? एक्सपेंडिचर भी तो देख इनका सबसे ज्यादा कहाँ पे स्पेंड हो रहा है. 120 मिलियन पाउंड्स फॉर अ अरे काउंटी भाई क्रिकेट मैं ऑन अ समझ रेड गया. बॉल. अगर आप ये अच्छा, अभी ये क्या नाम है इसका, नहीं वो इसलिए भी स्पेंड हो रहा है क्योंकि क्योंकि काउंटी ईसीबी के उस पे बातचीत नहीं मानता, जैसे नहीं ये नहीं नहीं मानता. स्ट्रक्चर है ना, ये हाँ उनका बहुत अलग है. वो हाँ. इसीलिए अरे ऐसे मैं करते हैं क्योंकि काउंटी इन इटसेल्फ इज एन एंटिटी, एक तरीके से आप एंटिटी, समझ रहे हो, वो करेक्ट क्लब इन करेक्ट. इटसेल्फ इज एन एंटिटी. तो वो ईसीबी की बात नहीं मानता. अगर आपको यहाँ से प्लेयर चाहिए तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब हम अपने काउंटी के आपको हिसाब से लोन पे खिलाएंगे देना पड़ता रजिस्ट्रेशन. है और बहुत कुछ होता है. हाँ, हम्म. सो वहां पे बहुत ज्यादा अलग तरीके का एक ये एनवायरनमेंट है, अलग ये तरीके का इसने बोला अभी, आंद्रे रसल ने, बोलता है आपको कौन बोला कि पैसे की वजह से हम लोग टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं? बोलता है, नहीं खेल लेंगे टेस्ट मैच, नहीं मजा आता है. सीधा बोल दिया उसने कि आप वेस्ट इंडीज, ठीक है वेरी गुड यार, आई एम वेरी प्राउड दैट देयर बॉयज प्लेइंग देयर, की विकेट लेते, मुझे भी अच्छा लगता है, बट एक तो मैं नहीं खेलता, मेरे को अच्छा नहीं लगता टेस्ट मैच, और वेस्ट इंडीज में भी नहीं अच्छा लग रहा है किसी को. So if you want to save Test cricket, then you have to reduce the number of franchise cricket, not make them from 120 to 100, 80, 50, पर वो 40. तो नहीं तो खुद अभी खेल रहा है ना काउंटी में भी जाके, आप कह रहा देखो है ना, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, पर बाकी लोग खेलो कोई चक्कर नहीं है. बट मेरी आप बॉडी नहीं काउंटी अलाउ करती है. क्रिकेट क्लब की अगर देखा जाए ना, वहां पे सबसे एलीट क्लब है एमसीसी, विच इज मार्लेबोर्न क्रिकेट क्लब. वो अलग धुन में रहते हैं भाई, वो अलग ही गेम कराते हैं, उनका अलग ही ब्रॉडकास्टिंग होता है, वो किसी की नहीं सुनते भाई. उनके लिए अलग से आपको सीईओ चाहिए, उनके लिए आपको अलग से एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए टू प्रमोट दैट क्लब. तभी तो यार, they were the first ones to bring out touring parties, MCC यस. 11,
Yes. ये बस कुछ किसी कैप्टन के नाम का एमसीसी, बहुत कुछ करते थे वो। ये सब पता है, कर्मा का भी खेल है। वो किसी की हाँ, नहीं सुनते और आईसीसी उनकी नहीं सुनता। उनकी नहीं सुनता है। कर्मा बीसीसीआई में कोई नया टीम मेंबर है क्या? हाँ? कर्मा बीसीसीआई में कोई नया टीम मेंबर है क्या? हो जाएगा कुछ टाइम में। एनीवे, अरे उनके another पास test एक match पता है, is about to happen, another test क्रिकेट को डेवलप करने के लिए वो 20 मिलियन, एक उनका एक क्लब है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऑल स्टार्स और डायनमो करके, जिसमें टोटल 10,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे और मतलब लड़के और लड़कियां मिलकर टोटल 10,000 लोग पार्टिसिपेट कराते हैं, खाली आपको वो बैट और बॉल देने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं आपको आईसीसी की ये तरफ से, एक ऐसे एक्चुअली इनिशिएटिव है कई सारे उनका। इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं कि जैसे हम्म, आप कॉर्पोरेट में वो नहीं होता है यार, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ही हाँ, आपको आईसीसी की तरफ से मतलब आपको एक्चुअली एक सीएसआर। मैंडेट है कि आपके आप अगर कोई भी फुल मेंबर बोर्ड हैं, सो वन ऑफ द क्राइटेरियाज इज दैट हम्म, आपको ये सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, एंड हेंस यू एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ associate nations also trying to take these initiatives so that they also get promoted somewhere to become full members. Uh, Talking about full members, we have two other full members, of course, who are waiting for a test match series to begin, which is Shan Masood, Pakistan, or maybe Jason Gillespie's Pakistan. They are hosting Bangladesh. And Shan Masood and Gillespie, they've come up with some very good comments about Pakistan and Pakistan cricket. Dhwanil, It is not about the comments, it is about what they are trying to do. Finally, Shan Masood for which Pakistan. reflects which reflects there, which reflects there. So Shan Masood finally is a captain that you can go, और जब वो बात करता है ना यार, बहुत तहजीब से बात, if I may use that word, बहुत तहजीब से बात करता है, बहुत अदब से बात करता है, बहुत मैच्योरली बात करता है, बहुत पॉजिटिवली बात करता है, and he does not get flustered or does not get angry at questions. He takes his time and speaks, which is a refreshing thing for a Pakistan captain to have. Because when you're the Pakistan captain, the amount of social media trolling that happens, the way people scream and shout on national television at you on so-called cricketing shows by cricketers themselves, the media scrutiny, the board. Now, I think all of this is put to rest. I think Pakistan is now seriously looking to make changes. They've, as we discussed earlier, कि domestic cricket में changes करे, pitch curators बुलाए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शान मसूद से पूछा गया कि आपको क्या अलग करना है, तो उसने बोला आई एम अ बिग फैन ऑफ हाउ इंग्लिश क्रिकेट प्लेस, एंड देन ही स्पेसिफाइड नॉट बेसबॉल बट हाउ इट, जैसे हमने कल बोला था ना कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को क्या लगता है कि क्या हमें बेसबॉल के हिसाब से खेलना है या कैसे खेलना है. He said that they've identified a playing style and that यही चीज उन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी बोला है कि आपको उसी प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से अडेप्ट करना है. तो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी पता है कि हाँ ऐसे खेलना है, तो 10-15 लोग हमें मिल जाते हैं ऐसे इंग्लिश क्रिकेट काउंटी को, तो बहुत तारीफ कर रहा था उसने. बट ही डिडंट से बेसबॉल. नाउ आई हैड टू क्वेश्चंस दैट केम टू माय माइंड. एक आप जेसन गिलेस्पी को लेके आए, ठीक है. Jason Gillespie was also the coach for Shan Masood's county cricket team, but obviously Gillespie left and Masood came, and they heard good things and probably got him. But Gillespie is also a fast bowler. Okay, Pakistan's biggest strength at any given point in time was their fast bowling. Okay, particularly the inventors of reverse swing, यार वो लोग तो fast bowling पे बहुत ज्यादा वो कर रहे थे. Third, he said that he is very happy and he's kept repeating this fact कि हम 4 महीने में 9 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हम 4 महीने में 9 टेस्ट मैच खेल रहे हैं. फाइनली पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा है, वो भी होम पे. Fourth thing is that our idea is to look or create a strategy on how we win at home. इंग्लैंड जाओ, इंग्लैंड अपने घर में राजा है. इंडिया जाओ, इंडिया अपने घर में राजा है. ऑस्ट्रेलिया जाओ, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में राजा है. हम कब बनेंगे? हमारा क्या? And they have selected 1 or 2 specialist spinners and 5 seamers. So, what I feel right now, what Pakistan is actually focusing on is strengthening their pace attack and being aggressive or positive. Like how you see England batting very positively, I think Pakistan is going to bowl very positively in with their fast bowling. That's what my presumption is with the Pakistan cricket team that they are trying to build. और Which इस suits बार their जो conditions, which विकेट which suits their wickets, which suits their conditions. यार, मैंने बोला है ना कि पाकिस्तान की विकेट्स लाइफलेस नहीं थी. पाकिस्तान से इतने फास्ट बॉलर्स क्यों आते हैं? हाँ,
कुछ लोग बोलते हैं कि जीन्स वगैरह, which is okay, but the thing is that Pakistan pitch curators were accused, or not accused, but reprimanded by touring parties, saying that यार आप ना आपकी टीम के हिसाब से सूट कर दो विकेट्स, कि स्लो बना दो, टर्नर बना दो, ताकि कोई कंपटीशन ना हो, ताकि ड्रॉ जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है अब दिखाते हैं, तो फास्ट बॉलिंग ट्रैक बना दिया। So everyone got very excited, all fast bowling करेंगे। Plus their idols were Hanif Mohammad, Imran Khan, etc. etc. So that is why people took up to fast bowling in Pakistan. The invention of reverse swing. ये सब चीजें जब इन्वेंट हुई ना, तो पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग आने लगा। So I think their strength has always been to produce quality fast bowlers, which they did. However, a few of them got lost in the tide of not very positive incidents. Mohammad Amir, Mohammad Asif, they were all amazing fast bowlers. But I think now we're going to make and build fast bowlers. So watch this out. They're going to stop making flat wickets or lifeless wickets. फ्लैट विकेट्स, लाइफलेस विकेट्स और ये रिवर्स स्विंग से ना मेरे को एक याद आता है, वकार यूनिस का एक इंटरव्यू था, ठीक है। सो ही इज अनफॉर्चुनेटली नॉट प्लेड एज मेनी टेस्ट मैचेस एज ही विश दैट ही कुड हैव प्लेड, बट उसने ये चीज बोली थी कि यार जब मैं पाकिस्तान में ना नया नया बॉलर बना था, तो मेरे को ना बहुत ज्यादा मुशक्कत, मतलब ये इतना ज्यादा मेरे को वो करना पड़ा, अपने स्किल पे काम करना पड़ा, रिवर्स स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, और लाइन लेंथ पे काम करनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान में एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्लैट विकेट्स है व्हिच डज नॉट सपोर्ट द बॉलर्स। व्हेन आई वाज touring and when I toured places like India, when I toured places like श्रीलंका, और फिर उसके बाद जब मैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड गया, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं जन्नत में हूँ लिटरली, क्योंकि वहां पे जैसा मैं बोल रहा था बॉल को, बॉल वैसा घूम रहा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेरे को 2.5 दिन कम से कम 2.5 दिन वेट करना पड़ता है कि भाई अब चलो ठीक है विकेट मेरे को कुछ करके देगा, नहीं तो मेरे को बॉल पुरानी होने का मतलब थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है। सो रिमाइंड्स मी ऑफ दोज डेज, बट ऑफ कोर्स ये एक एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है देखने में कि एक्चुअली विकेट्स किस तरीके से आएंगी, मतलब विकेट्स किस तरीके से, मतलब ये लोग प्रिपेयर करेंगे, व्हाट वुड बी द नेचर and how it would pan out for the 5 days if the test match lasts for 5 days, because everyone now is looking for a result. Pakistan wants a result, Bangladesh wants a result, Pakistan definitely is looking for a result for a lot of reasons, not just for ICC World Cup, World Test Championship, but also uh, to restore their own pride. Yeah, matlab, they've lost a lot in the last couple of years, or probably even more than that. Or jab se, in fact, I think the last good thing that perhaps happened to them was the 2017 Champions Trophy. Uske baad se, matlab, we've only seen them struggling, winning a few matches here and there, and saying कि हाँ चलो ठीक है Pakistan is now back or unpredictable ये वो, फिर उसके बाद again they fall back into the same thing, a lot of captaincy changes, lot of coach changes, and a lot of changes in the PCB itself. So yeah, it's going to be very interesting to see as to how that pans out. But And कभी तुमने सोचा है कि पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग क्यों इन्वेंट किया? कोई और नेशन क्यों इन्वेंट नहीं कर पाया रिवर्स स्विंग और आइडेंटिफाई रिवर्स स्विंग? पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशंस ही ऐसी है। पाकिस्तान के ग्राउंड ऐसे हैं कि बॉल एक तरफ, दोनों तरफ से खुरदुरी होने लगती है। इंग्लैंड में क्या एकदम मस्त ग्रास रहता है, तो बॉल इतना नहीं वो करता, मतलब एकदम कारपेट की तरह जाता है। पाकिस्तान में मिट्टी रहती है, स्टैंड्स में जाती है तो टूट जाता है बॉल। और सरफराज नवाज वाज एक्चुअली द इन्वेंटर ऑफ इन स्विंग, एंड उससे पहले ये जिसने ऑपरेशन किया था ना इसका, इमरान खान का, डॉक्टर खुर्रम खान, वो खुर्रम खान ने सरफराज नवाज को इन स्विंग सिखाया। ये भाई ने कुछ तो एक बॉल को पसीने और स्वेट के साथ एक तरफ से हैवी किया, दूसरी तरफ खुरदुरा रखा, और अपने आप उसने देखा कि अबे ये तो बॉल जिस तरफ शाइन है उसी तरफ स्विंग हो रहा है, और लेट स्विंग हो रहा है। स्पेशली अगर आप यॉर्कर डालते हो ना आगे वाली लेंथ, तो वो रिवर्स स्विंग शुरू होता है। उसने ये बात इमरान खान को बताई नहीं कि मेरे को रिवर्स स्विंग आता है, ठीक है। तो मैच चल रहा था, और उसने क्या किया कि अपनी ओवर के लास्ट बॉल से पहले ना दोनों तरफ एक तरफ खुरदुरा कर देता था। तो इमरान खान आए जा रहा है, स्विंग नहीं हो रही, सरफराज नवाज आए जा रहे हैं, उसकी स्विंग हो रही है। सोला था इधर, मेरा बॉल स्विंग नहीं हो रहा है, कैसे स्विंग हो रहा है? बोलता है अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, मतलब मैच में नहीं बताऊंगा मैं कुछ। फिर उसको नेट प्रैक्टिस में उसने दिखाया कि भाई मैंने कुछ सीखा है। बोलता है ऐसा करेगा ना, बॉल को एक तरफ हैवी कर देगा, दूसरी तरफ खुरदुरा करेगा ना, तो बॉल रिवर्स स्विंग होना चालू हो जाता है। ठीक है,
फिर इमरान खान ने द आर्ट ऑफ रिवर्सिंग आया, बट दैट्स नॉट वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई उसने विकेट लिया। इनफैक्ट इमरान खान हैज ओपनली एडमिटेड कि बॉटल का टॉप होता है ना, सोडे का टॉप, वो निकाल के एक तरफ घस दिया उसने, तो बॉल रफ हो गया, तो बॉल इधर इधर रिवर्सिंग हो रहा है। But also to have reversing, you need to have a lot of accuracy and pace. So everyone can't bowl reversing. So this is just a reply to Inzi Bhai when he said that the ball is reversing. हाँ, wicket वेस्ट इंडीज में ग्राउंड बहुत वो था, तो अर्शदीप का रिवर्स हो रहा था, सबका नहीं हो रहा। सिर्फ अर्शदीप का ही हुआ था। अर्शदीप So ने that is why. फिर वो जिप पे भी पता है, जिप पे भी घसते हैं, एक आयरन का जिप होता है, उस पे ऐसा दांत बना होता है, उस पे जिप करते हैं ताकि बॉल एकदम खुरदुरा हो जाए। हाँ, तो पहले तो जो लोग लोअर पहनते थे उसमें जिप होती थी ना, अपना पॉकेट बंद कर देते थे। हाँ, ये पाफ मोहम्मद आसिफ डुप्लेसी ने, के साथ हुआ था, पाफ डुप्लेसी हाँ, के साथ हुआ था। क्या मोहम्मद आसिफ ने क्लेम अपने था? मोहम्मद जिप आसिफ ने अपने के इंटरव्यू में बोला था, किसी कहीं ना कहीं तो बोला था कि ये हमको पता है कि वो वाली डोमेस्टिक क्रिकेट में लोअर क्यों पहनते हैं लोग, आप हमको बताएंगे बॉलिंग कैसे करना है। क्योंकि मोहम्मद आसिफ के ऊपर एक्यूजेशन ये बहुत लगता था कि आपको आपको बाहर की कंडीशन ज्यादा शूट करती, और वो था भी यार, मोहम्मद आसिफ जहां बाहर जाता था बहुत लीथल हो जाता था। टेस्ट मैच स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में, इंग्लैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, उसका शुरू होता था लेफ्ट राइट बॉल घुमाना। वही पाकिस्तान पे वो इतना इफेक्टिव नहीं था। But what a waste of career. But he हाँ, waste, yes, yeah. If he would have been, I वो mean, the amount एंडरसन की of लाइन में wickets he होता। has taken, 100 wickets within वो a बंदा कितने कम मैच ऑल में, टाइम लेजेंड बन सकता था भाई वो। कसम से यार, he मुझे was अभी भी याद actually है, that. उसने सहवाग को 3 बॉल में आउट किया था, 3, एक बाहर, एक सट से अंदर, और दूसरी उससे भी खतरनाक अंदर। लक्ष्मण को यार, लक्ष्मण को क्या बोल्ड मारा लक्ष्मण था, के पीछे ही मामला लग गया कहता है था। नो, मोहम्मद आसिफ इज द बेस्ट बॉलर दैट आई हैव एवर फेस्ड। Ever faced, ख्यालों yes. में आता था भाई वो। कलाई, और वो जिस सिर्फ तरीके कलाई से तक गया बॉल था। घुमाता था ना, लहरा वो होता था लहराना, अबे उसे कहते भाई, थे लहराना। टीवी में दिखता था, सोच, टीवी में बॉल स्विंग होते हुए दिख रहा है, अगर टीवी में स्विंग होते हुए दिख रहा है ना भाई, तो तो रियल लाइफ सामने में तो कितना हो रहा है। बूमरैंग ही लगाता होगा वो। भाई मोहम्मद आसिफ, कभी भी हाइलाइट्स देख लो, ऐसा लगता है भाई इसको कैसे स्पिन कर रहा है, Yeah. स्विंग नहीं। इंग्लैंड टूर पे जाने नहीं चाहिए थे बेचारे को वो टाइम पे। सलमान बट से दूर रहना चाहिए था बस, मेरे हिसाब से। Yeah. और ये ना, इसको बॉल बनाना बोलते हैं ये लोग, बॉल टैम्परिंग नहीं बोलते हाँ, इसको इसको बॉल बनाना बोलते हैं बॉल बोलते हैं। बनाओ। तो ये लोग बॉल बनाते थे। पहले इलीगल नहीं था ना डर्ट लगाना, और मिट्टी हम्म। लगा के टर्फ पे आप बॉल घस दो तो इलीगल नहीं था वो, किसी को पता ही नहीं था ऐसा कर सकते हो। बाद में उन्होंने कौन होगा ये चैलेंज करने वाला, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनको बड़ा ये होता था यार, इन लोग ने हमको नहीं कैसे कर आता दिया। है, जो हमको हाँ, नहीं आता है वो गेम में नहीं होना चाहिए। हाँ, जो हमें नहीं आता है, जैसे जावेद मियांदाद को कितना अक्यूज करते थे, ही इज अ चीट, ही इज अ स्ट्रीट प्लेयर। जावेद मियांदाद वाज नॉट अ स्ट्रीट प्लेयर। जावेद मियांदाद केम फ्रॉम द सेम कॉलेज दैट मोहम्मद अली जिन्ना वाज एजुकेटेड इन। ठीक है, वो अच्छे खासे बैकग्राउंड से अच्छी खासी क्रिकेट खेल के आता था, ही वाज स्मार्ट, दैट इज वेयर दे डिड नॉट लाइक। भाई Yeah. डेनिस लिली को बैट मारने वाला था वो, जावेद मियांदाद, तो किसको अच्छा लगेगा। हम्म। So, यार, तो डेनिस लेने में किया भी तो क्या था, लात मारा था उसको। मारने वाला, बैट मारने वाला, वो तो अंपायर नहीं, वो तो दे देता सर पे। हाँ, घुमा दिया था उसने बैट। What's happening in the world of cricket, and जो जो इनफैक्ट हो रहा है उसको हम थोड़ा सा अगले एपिसोड के लिए ही बचाएंगे, बट एज प्रॉमिस्ड मैं अपने उस पे शुरू कर दूं या और कुछ बोलना है? नहीं नहीं। एक और लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो टू अ हिस्ट्री लेसन। सॉरी, मेरा एक सवाल है, और मैंने सवाल नहीं, मैंने रिसर्च किया था। डू यू थिंक दैट a good I mean a good cricket player, like an established cricket player, makes a good coach? ओ, जब मैं खेलता था ना, मेरे कोच ने बोला था, ठीक है, इट इज ऑफन, ठीक है, दैट अ गुड प्लेयर डजंट मेक अ गुड कोच, ठीक है। तो Hmm. जितने भी ये एवरेज प्लेयर्स होते हैं ना, मतलब इन द सेंस, मतलब इट्स फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आई एम सेइंग एवरेज, ठीक है। अ, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे कोच बन जाते हैं बिकॉज उनका जो पीक होता है, उन्होंने एक पीक टच किया होता है लाइफ में, ठीक है। वो पीक एक्चुअली उनको काम आता है टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ एट द हायर लेवल इज एंड व्हाट सक्सेस एट द हायर लेवल इज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और जो बिल्कुल उनका नीचे, मतलब उन्होंने अपना गंदा टाइम भी देखा है, ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज देव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स
ठीक है, hence they haven't been as successful as the greatest of all times. ठीक है, so let's say, ठीक है, कि विराट कोहली, someone like विराट कोहली probably has made lesser mistakes, ठीक है, than someone who's not at his level, which is very clear. ठीक है, और जब तक आप वो गलतियां करोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक बैट्समैन क्या होता है, मतलब उसका उसका माइंडसेट क्या होता है, या फिर एक बॉलर बॉलर क्या होता है, उसका माइंडसेट क्या होता है जब वो सिचुएशन में आता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अ बॉलर हैज टू डिफेंड 7 रन्स ऑफ द लास्ट ओवर और 10 रन्स ऑफ द लास्ट ओवर, नाउ 15 रन्स ऑफ द लास्ट ओवर. नाउ ऑल दीज आर वेरी डिफरेंट सिचुएशंस एंड यू आर थिंकिंग इंडिविजुअली. ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो एंड अंडरस्टैंड कि मतलब व्हाट अ बॉलर कैन गो थ्रू, what should be his plans, what is the mistakes that you made in your life when you were in that situation, and how is it that this guy should be trained now to get acclimatized or get too accustomed to all these kind of situations. Okay, but it is also very important to be at the right side of the result. Absolutely important, because you are at the end of the day judged by your own results. है मतलब अगर आपने रिजल्ट नहीं डिलीवर किया तो मतलब आप बेकार या तो आप अच्छे, आप इस तरीके से कैटेगराइज हो जाते. सो ये ठीक है, बहुत पहले बताया गया था मेरे को, मेरे को. ठीक है अंकित. यार मेरे को लगता है एक एवरेज वाला बनता है. मैं बताता हूँ मेरा जो लॉजिक है, जो मेरा रीजन है. कृष्णा ने बोला एक किसी टाइम पे पीक पे पहुंचा होगा. एवरेज वाला पीक पे कैसे पहुंचेगा यार? तब वो एवरेज नहीं कहलाता. वो पीक पे पहुंचने के लिए उसके अंदर एक कसक रहती है, और वो चाहता है अगर मैं कभी मेरे को मेंटोर करने को किसी को मिले ना, तो मैं इसको ऐसा सिखाऊंगा कि जहां पे मैं नहीं पहुंच पाया ना, वहां पे ये जरूर पहुंचे. सो दैट्स माय ओपिनियन. ये मेरा टेक है, और मैंने देखा है ऐसे लोगों को करते वो चीज करते हुए देखा है मैंने, कि भाई देख ये मेरे से ये गलती हुई थी, तो इस कदम पे तो चलना ही मत. कितना भी इवॉल्व हो जाए दुनिया, कितना भी, चलो मैं क्रिकेट कर लेता हूँ, क्रिकेट इवॉल्व हो जाए, एक ओवर में 6 बॉल की जगह 3 बॉल हो जाए, रन तो आपको 6 पड़ भी सकता है एक बॉल पे भी. मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं. तो वो बंदे के पास एक्सपीरियंस रहता है, वो बंदे के पास वो समझ रहती है कि भाई मैंने ये चीजें नहीं कर पाई हैं, लेकिन अगर तू ऐसा करेगा ना, तो ये यहाँ पे तू पहुंच सकता है. ठीक एवरेज, है, यस. ठीक है एवरेज. चलो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ. ओमकार साल्वी. ओमकार साल्वी है आविष्कार साल्वी का भाई. ठीक है, ही इज ऑल्सो असिस्टेंट कोच फॉर केकेआर. ठीक है, he's also been the bowling coach for Mumbai under Chandrakant Pandit, Amol Mazumdar, Praveen Amre, and now he's again the coach for Mumbai, and he was the same coach that made Mumbai win the Ranji Trophy title after 8 years. उस बंदे ने ना एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, एक विद फ्रॉम रेलवेज. ही प्लेड वन फर्स्ट क्लास मैच. जब मुंबई में नया कोच सिलेक्ट हो रहा था, सारे प्लेयर सूर्य कुमार यादव, शार्दुल ठाकुर, रहाणे से पूछा आपको कौन चाहिए एज योर कोच. Then everyone said that we want Omkar Salvi. The initial they wanted was Avishkar Salvi, but they said no, we want Omkar Salvi because he understands each player. वो जिस तरह रहाणे को ट्रीट करते हैं, ये धवल कुलकर्णी को ट्रीट करते हैं, सिमिलरली वो अपने 16th मैन को भी ट्रीट करते हैं. So before this Ranji Trophy that which Mumbai won, they had a pre-season camp in Alur. उसके बाद फिर उन्होंने बुची बाबू ट्रॉफी खेली, फिर उन्होंने अपना रणजी ट्रॉफी सीजन कैंप चालू किया, फिर जाके वो चैंपियन बने. उन्होंने इतनी डिटेल में गए वो लोग क्योंकि 46 रिव्यू मीटिंग्स हुई अब तक. उन्होंने प्लेयर्स को लिटरली बुला के बोला है कि सर आप 4 घंटा इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करते हो, इसको बंद कर दो आप. ठीक है, उसके बाद सालवी ने दूसरी चीज ये की कि सारे सीनियर्स को इकट्ठा किया. सारे जितने बड़े सीनियर्स थे, रहाणे, धवल कुलकर्णी एक्सेट्रा, सबको एक एक डिपार्टमेंट दे दिया, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, स्पिन. ठीक है, ये आपका रोल है और आपको लड़कों को ढाना है इस तरह से. और एक भाईचारा वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट किया उसने. उसने और एक चीज की, बोला यार फाइनल से पहले ना मैंने कोई बड़ी स्पीच नहीं दी, बोला भाषण देने नहीं आया हूं मैं. उसने सब प्लेयर को बोला कि आप खड़े हो और अपनी जर्नी बताओ, पहले मैच से लेके फाइनल तक आपने क्या चेंजेस किए, और उसको शूट किया. ठीक है, एंड देन मुंबई फाइनली वन द रणजी ट्रॉफी एंड ही हैज नाउ बीन रीइंस्टेटेड एज द कोच फॉर द मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम. तो इमेजिन, इस बार तुम लोग बोलो एवरेज एवरेज, ठीक है, इस बार एक फर्स्ट क्लास मैच खेला, एक एक एंड राइट नाउ ही लीड्स द मोस्ट प्रोमिनेंट साइड that this country has ever produced. So yeah, it just shows that how legacies of Chandrakant Pandit, Praveen Amre,
or in fact KKR also can lead to such massive changes where you might be absolutely unsuccessful as a cricket player. But to have for Rahane to come and give you credit for your Mumbai Ranji Trophy team, saying that Omkar Salvi had the vision and we only followed that vision, shows a lot. So hence my question was, do you feel that a great cricket player can make it? Because there are alternatives also. Rahul Dravid was a great cricket player and a very good. Gary Kirsten was a great cricket player and a very good coach. So, however, there are stories like these of Omkar Salvi that we don't even know about. Like, wow, इस बंदे ने एक फर्स्ट क्लास मैच खेल के इसको दूसरी टीम को रणजी ट्रॉफी जिता दिया. So yeah, it's less. तो अभी ये डोमेस्टिक में अभी कहाँ देखने को मिलेंगे हमें ओमकार साल्वी जी? Omkar Salvi is in Mumbai. He's the head coach of Mumbai, retained again. Yeah. So we'll see him again. चलो, we'll see him again in the form of defending champions के coach for sure. Yeah, hopefully Mumbai does well. And now we come to what we call as the oblivion. But मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक, ठीक है, जिसमें सब बात कर सकते हैं, ठीक है. ये एक स्पेसिफिक नेशन के बारे में नहीं है, ये हर उस नेशन के बारे में जो जूझ रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए. एंड व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ आईसीसी's डिसीजंस. सो सबको मालूम 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है. कितनी टीम्स खेलेंगी? 14 टीम्स खेलेंगी, ठीक है. अब ये 14 टीम्स में बिल्कुल आईसीसी ने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे उन लोगों ने 2003 का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, जिसमें 7-7 टीम का 2-2 ग्रुप होंगे, उसके बाद मैचेस होंगे, फिर उसके बाद एक सुपर 6 स्टेज खिलाया जाएगा और फिर सुपर 6 के बाद एक सेमीफाइनल खिलाया जाएगा, एक फाइनल खिलाया जाएगा, ठीक है. एंड होपफुली वी नो हु इज गोना विन. फिर अब प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि इतनी सारी टीम्स, ठीक है, दुनिया में जो एक्चुअली खेलने की कोशिश कर रही है वर्ल्ड कप, जो एक्चुअली खेलना चाहती है इस वर्ल्ड कप को, राइट. अब इनके लिए ये जो क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये जो 2-3 साल का जो इनको ये काम करना पड़ेगा, ये कितना लंबा है, ठीक है. ये एक बार इस पे एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं, ठीक है. सो क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज प्ले ऑफ करके एक टूर्नामेंट हुआ, ठीक है, जहां पे 8 टीम्स ने खेला, ठीक है. इसमें टीम्स में थी कुवैत, इटली, तंजानिया, बहरेन, वानुआतू, बरमूडा, मलेशिया और सऊदी अरेबिया, ठीक है. ये फरवरी में ये चीज शुरू हुई थी. दिस वाज आफ्टर द लास्ट वर्ल्ड कप व्हिच इज 2023. ये फरवरी में इन लोगों ने शुरू किया और मार्च में ये खत्म हो गया. 3 मार्च को ये खत्म हो गया, जिसमें कुवैत ये लीग जीत गई. एक्चुअली खेला जाए तो मतलब सुपर 6 लीग तक ही ये स्टेज खेला जाता है, ये लीग खेली जाती है और उसमें कुवैत और इटली ने टॉप किया. उसके अलावा तंजानिया और बहरीन, ठीक है, ये 4 टीम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया. अब इन्होंने जब क्वालिफाई किया तो इन्होंने एक ऐसी लीग के लिए क्वालिफाई किया है व्हिच इज कॉल्ड एज द क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग, ऐसा करके क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग है, ठीक है. अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास टोटल 12 टीम्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स व्हिच इज 6 टीम्स, ठीक है. तो पहले ग्रुप में है आपके पास जर्सी, आपके पास है डेनमार्क, पीएनजी, केन्या, कतार, कुवैत, ठीक है. जो दूसरा ग्रुप है उसमें है हांगकांग, युगांडा, बहरीन, सिंगापुर, इटली और तंजानिया, ठीक है. तो ये ऐसे 6-6 में ग्रुप डिवाइड हुए. अब जो इन दोनों ग्रुप्स पे, ठीक है, टॉप 2 में जाएंगे, ठीक है, उनका क्वालिफिकेशन बनेगा. सो मतलब 4 टीमें जाएंगी इस पूरे लीग से इनटू अनदर लीग, बहुत इनटू बहुत अनदर कॉम्प्लिकेटेड. लीग. अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है. इनटू नहीं अनदर हुआ है. लीग व्हिच इज कॉल्ड एज द क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन प्लेऑफ, ठीक है. और ये इसमें आपकी जो है टोटल 8 टीम्स होंगी. अब मैंने 4 टीम तो बता दी, इसमें से ये जा रही हैं. अब बाकी की 4 टीम कहाँ से आएंगी? बाकी की 4 टीम आएंगी अभी जो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 चल रहा है ना, जिसमें 8 टीम है, जिसमें अभी ये नेदरलैंड्स, यूएसए वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है. इनकी जो बॉटम 4 है वो इस लीग में जाएंगे और जो टॉप 4 है
वो क्वालिफिकेशन, जो एक्चुअल क्वालिफिकेशन होता है ना वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें पिछली बार वेस्ट इंडीज बाहर हुई थी, हाँ 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 तो टॉप 4 में वहां जाए, ठीक है। हम्म। अब ये वाली लीग होती है कौन सी, क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन प्लेऑफ, ठीक है। हम्म अब इसमें से जो टॉप 4 टीम्स हैं, ठीक है, वो जाएंगी अगेन टू द क्वालिफायर, जिसमें वेस्ट इंडीज हार गई थी। जिसमें वेस्ट इंडीज हार गई थी, ठीक है। टोटल 8 हो और गया। वहां पे ये 2 हाँ, टीम्स और जुड़ेंगी, और वो 2 टीम्स कौन सी होंगी, पोस्ट नेशन जो एक्चुअली ओडीआई रैंकिंग्स में, ठीक है, जो 9th और 10th पे, अच्छा अपार्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे, क्योंकि पोस्ट नेशन। उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। सो द 2 teams which have qualified for the World Cup are South Africa and Zimbabwe, and Namibia being co-hosts, ठीक है। उनको नहीं मिला है क्वालिफिकेशन, उनको पूरा क्वालिफिकेशन राउंड में जाना पड़ेगा, उनको पूरी क्वालिफिकेशन का वो पूरा वो करना पड़ेगा। दे आर स्टिल प्लेइंग इन लीग 2 राइट नाउ, ठीक है, और उनको पूरा राउंड देना पड़ेगा। द प्रॉब्लम हियर, ठीक है, एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम वेयर इन आईसीसी को थोड़ा सा इस पे क्रिटिसिज्म भी मिला है कि आपने किस बेसिस पे इसकी सीडिंग कर दी, किस बेसिस पे एक आदमी जो है क्वालिफिकेशन राउंड खेल रहा है या फिर चैलेंज लीग खेल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सीडिंग का प्रॉब्लम ये हुआ कि सेम फॉर्मेट रहा है इन द 2019 टू 2022 साइकिल, ठीक है, सेम फॉर्मेट इस साल। बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि इन लोगों ने सीडिंग T20 की जो रैंकिंग्स है ना, उस हिसाब से कर दी। क्यों? ओह क्योंकि कुछ टीम्स का मतलब डिमोशन हुआ है और कुछ टीम्स का प्रमोशन हुआ है। पीएनजी, युगांडा के जैसी टीम्स मतलब अब दूसरी लीग्स खेल रही हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग। और जैसे अभी कनाडा जैसी टीम्स हैं जो पहले ये वाली लीग खेलती थी, अब वो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 खेल रही है, राइट। तो इनका प्रमोशन और डिमोशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई। तो इन लोगों ने सीडिंग कर दी है T20 रैंकिंग्स के हिसाब से फॉर एन ओडीआई फॉर्मेट। सो अगर आप इतने टाइम बाद और इतने क्वालिफिकेशन राउंड्स के बाद, और एक तरीके से आपका पूरा 3 साल आप हर मैच सिर्फ ये देख के खेल रहे हो कि यार मेरे को क्या खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, और आप हर मैच उसी एस्पेक्ट से खेल रहे हो, तो अगर आपको 3 साल एक तरीके से हर मैच नॉकआउट की तरह खेलना है, मतलब नॉकआउट तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली इट्स अ लीग, ठीक है, बट एवरी लीग और एवरी विक्ट्री और एवरी लॉस इवेंचुअली either makes or harms your chances of being in the World Cup, ठीक है। So you are actually playing competitive cricket throughout the 3 years, मतलब 3 3 years, years 4 years, whatever, ठीक है। Of course, ODI Super League and all that हम भी खेलते हैं, but I mean we are at that skill level जहाँ पे हम एटलीस्ट क्वालिफाई करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा क्वालिफिकेशन नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मतलब बहुत दूर की बात हो जाती है, ठीक है। बट फॉर एन एसोसिएट नेशन टू गो थ्रू दिस रिगरस अप्रोच, थ्रू दिस रिगरस अगर वो वहां तक पहुंच जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे हिसाब से they can consider themselves as a very good cricket team to have reached there. And of course फिर उसके बाद तो obviously it depends on the skill level कि आप उसके आगे कितना पहुंच पाते हो। But this is going to be tough. This is of course very confusing also, honestly, from ICC's part. But of course, if they've come up with certain combinations and permutations, then कुछ सोच के ही किया होगा। सब क्रिकेट नहीं खेलेंगे, All अगर दम होगा all तो क्रिकेट खेलेंगे। टेस्ट स्टेटस सबको नहीं मिलेगा, यार दम होगा देखा तो जाए, मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे कृष्णा ने बोला ना, तो यार भाई अभी नेक्स्ट राइवल है यूएसए और कनाडा। भाई मैं ऐसे क्रिकबस भी देख रहा था अभी क्या क्या मैच है, जिता कल वो देता, लोग ने क्या मैच खेला यार, क्या छक्का जिता मैच देता खेला। कनाडा बहुत को। अच्छा मैच है। अगर वो आउट नहीं होता तो इमरान पहली बॉल पटेल पे 100 जिता मारा, देता जिता वो। अच्छा। देता भाई, 14 रन ही चाहिए, 14 रन चाहिए था भाई, खत्म भी कर दिया था उसने। गुजराती है भाई, आराम से जिता देता। बट वो जो मुनांग पटेल ने खेला भाई, हाँ, 124 वो भी रन गुजराती है, सॉरी, मुनार पटेल भी 100 रन। ने पहले बार उसके बारे में बात की है। भाई खतरनाक है यार, 5 छक्के 7 चौके, मतलब है बात। चलो So, बढ़िया है। यार So that's it guys, from this episode, it's definitely been a very long episode. We just kept chatting and chatting and chatting, and of course, as I keep reminding you guys, membership ले लो,
₹30 की मेंबरशिप है पर महीने। ₹30 अगर आप हमें स्पेंड कर देते हो तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा एनकरेजमेंट मिल जाता है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर फिर दीजिए। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। वी आर ऑन यूट्यूब, वी आर ऑन X, we are on Facebook and Instagram, and of course Spotify and Amazon. Thank you guys.